बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय सिक्स। सिक्स कौन कौन से नंबर के साथ डिविजिबल होगा। ओके, तो सब लोग ध्यान से देखो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। बच्चों जो नंबर 6 के साथ डिविजिबल होगा वो नंबर 2 और 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ओके, जो नंबर 2 और 3 के साथ डिविजिबल होगा वो नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। मतलब बच्चों 2 and 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ओके, जो नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होगा वो नंबर 6 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, हिंस 18 इज डिविजिबल बाय 6। बच्चों 18 जो है वो 2 के साथ भी डिविजिबल होता है और 3 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए 18 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, देखो बच्चों ये जो 18 है ये देखो 2 के साथ डिविजिबल होता है। 18 2 के साथ डिविजिबल होता है, 2 9 या 18। ओके, 18 2 के साथ डिविजिबल होता है और 18 3 के साथ भी डिविजिबल होता है। ओके, 3 6 या 18। 3 और 2 दोनों के साथ डिविजिबल होता है, इसलिए 18 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, 2 और 3 18 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होता है, इसलिए 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। बच्चों 18 2 के साथ कैसे डिविजिबल होता है, देखो बच्चों ये 2 के साथ कैसे डिविजिबल होता है। इसके जो यूनिट प्लेस है अगर वो इवन नंबर इवन डिजिट होगा तो वो 2 के साथ डिविजिबल होगा। 18 के जो यूनिट प्लेस है 8 है, 8 2 एक इवन डिजिट है। ओके, 18 के जो इवन यूनिट प्लेस में है 8 8 एक इवन डिजिट है, इसलिए 18 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, 3 के साथ कैसे होगा। बच्चों जो 18 है ये 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट को एडिशन करेंगे 1 + 8, एडिशन करने से आता है 9। बच्चों 9 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, 9 3 के साथ डिविजिबल होता है, 3 3 या 9, तो इसलिए 18 भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। तो 18 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होता है, इसलिए 18 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, सिर्फ 2 के साथ डिविजिबल होगा और 3 के साथ नहीं होगा तो 6 के साथ नहीं होगा। 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, अगर दोनों के साथ डिविजिबल होगा तो वो 6 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, देखो बच्चों और एक एग्जाम्पल है 336। इसको चेक करेंगे 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं और 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो देखो ये पहले हम 2 के साथ चेक करेंगे, 2 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं चेक करेंगे। 2 के साथ कैसे डिविजिबल होता है, कैसे चेक करेंगे। इसका जो यूनिट प्लेस है 6, इसका यूनिट प्लेस 6 है, 6 एक इवन डिजिट है, इसलिए ये 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, इसका जो यूनिट प्लेस है वो इवन डिजिट है, इसलिए 2 के साथ डिविजिबल होगा। अगर ये ऑड डिजिट होता है तो ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। ओके, 336 का जो यूनिट प्लेस है 1 प्लेस है, ये एक इवन डिजिट है, 6 एक इवन डिजिट है, इसलिए ये 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, अभी चेक करेंगे 3 के साथ, 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो हम राइट करते हैं 3 के साथ चेक करेंगे। 3 के साथ कैसे चेक करेंगे, 336 इसका जितना भी डिजिट है सबको एडिशन करेंगे, 3 + 3 + 6, इसको एडिशन करने से कितना आता है बच्चों 12 आता है। 12 3 के साथ डिविजिबल होता है, 3 4 जा 12, 12 3 के साथ डिविजिबल होगा, इसलिए 336 भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। अगर 12 3 के साथ डिविजिबल नहीं होता तो ये 336 भी 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये 12 जो इसको एडिशन करने से आंसर आया है 12, 12 3 के साथ बच्चों डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये 336 भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, तो 2 और 3 ये दोनों के साथ डिविजिबल हो रहा है, तो ये 336 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, देखो हम पहले चेक किए 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है, पहले चेक किए 3 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये 336 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, बच्चों और एक एग्जाम्पल है, देखो 4 डिजिट का 4592, इसको चेक करेंगे 6 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं।
ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं होगा चेक करते हैं। तो 2 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं बच्चों, कैसे चेक करेंगे, इसके जो यूनिट प्लेस है 2, ये एक इवेंट डिजिट है या ऑड डिजिट है पहले देखेंगे। इसका जो इवेंट प्लेस है वो एक, इसका जो यूनिट प्लेस है वो एक इवेंट डिजिट है। ओके, इसका जो 1 प्लेस में जो है 2 एक इवेंट डिजिट है, इसलिए ये 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, इसका जो यूनिट प्लेस है 2, यूनिट प्लेस में है 2 एक इवेंट डिजिट है, इसलिए ये 2 के साथ डिविजिबल होगा। 4592 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, तो ये 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है। अभी चेक करेंगे 3 के साथ होगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसका जितना भी डिजिट है सबको एडिशन करेंगे। ओके, देखो 4 + 5 + 9 + 2, सबको एडिशन करने से कितना आता है, देखो 4 + 5 होता है 9, 9 + 9 होता है 18, 18 + 2 होता है 20। इसको बच्चों एडिशन करने से आंसर आया है 20। बच्चों हम चेक करेंगे 23 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं। बच्चों 23 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 23 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 4592 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, इसको एडिशन करने से बच्चों आंसर आया है 20। 23 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 4592 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हम 2 और 3 दोनों को चेक किए, 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 के साथ नहीं हो रहा है, तो ये 6 के साथ भी नहीं होगा। ओके, 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देखो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, अगर दोनों के साथ डिविजिबल होगा तो ये 6 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, एक 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए 6 इसके साथ 4592 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक के साथ डिविजिबल हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ओके, जैसे ये 2 के साथ हो रहा है और 3 के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए 6 के साथ डिविजिबल ये नहीं होगा। ओके।